वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कंट्रोवर्सी फैमिली के बारे में, दोनों फैमिली के बारे में, तिवारी फैमिली के बारे में और राज फैमिली के बारे में। आखिर देखिए, जहाँ पर जो चीज़ गलत हो रही है तो वहाँ पर गलत बोला ही जाएगा। आखिर कोई कितनी भी कोशिश कर ले। कल का जो वीडियो आंटी जी का देखा तो उसको देखने के बाद लगा कि हाँ, आंटी जी ने एक चीज़ तो गलत बोली है। क्या खुद का काम करना, खुद के घर का काम करना गलत है क्या? अगर खुद के घर का काम हम करते हैं तो क्या हम नौकरानी बन जाते हैं क्या? और खुद के काम करने से हमारी घर में वैल्यू बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। यहाँ पर जो अप्सरा मोम का हमने कल का वीडियो देखा ना, तो उसको देखने के बाद लगा कि आंटी जी ने मतलब नेहा की माँ से, दोनों माँ में मतलब कितनी भयंकर बहस हो गई। और ये बहस मतलब सोशल मीडिया पर इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था दोनों लोगों को। दोनों लोगों में यहाँ पर अप्सरा मोम की ज़्यादा गलती दिख रही है, क्योंकि अप्सरा मोम देखिए, अगर हम अपने घर का, आपके घर में मैड लगी है, हर तरीके से आप संपन्न हो, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। और देखिए, सामने वाला इंसान है, अगर उसके पास पैसा भी है, अगर वो मैड नहीं रखना चाहता है तो वो खुद अपना काम कर रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि जब हम अपने घर का काम खुद से करते हैं ना, तो उसमें ज़्यादा साफ सफाई होती है। या किसी दूसरे पर्सन से या कोई हेल्पर हम रखते हैं ना, तो उसमें उतना साफ सफाई नहीं होती है। और फिर हमको उसको आने जाने की भी प्रॉब्लम होती है। उसको जब वो आए तो उसको गेट खोलो, फिर जब जाए तब गेट बंद करो। और फिर होता है ना, जब तक वो काम करके नहीं चली जाएगी तब तक आप उस मतलब साफ सफाई भी अच्छे से नहीं कर सकती। अगर बर्तन धुलने के लिए कोई रख भी रही है हेल्पर, तो यहाँ पर अप्सरा मोम खुद से मतलब इनके घर में सारा मैड लगा हुआ है, तो इनको काम की कोई भी टेंशन नहीं होती। कुक भी लगा हुआ है तो खाने की कोई भी टेंशन नहीं है। कुक मतलब आती है तो वो खाना बनाकर चली जाती है। अब यहाँ पर नेहा की जो माँ है वो खुद से अपने घर का पूरा काम करती है, सारा काम ही वो करते दिखती है। पता नहीं बर्तन का लगा है या नहीं लगा है, बट जो भी खाना और साफ सफाई के काम होते हैं वो खुद ही करती हैं। तो देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। इस यहाँ पर हम लोग भी अपने घर का पूरा काम खुद ही करते हैं। हेल्पर से अच्छा काम हम खुद ही कर सकते हैं और उसमें साफ सफाई भी होती है। जब हम किसी हेल्पर को रखते हैं ना, तो उसका काम भी पसंद नहीं आता है और कुक का तो बिल्कुल भी नहीं आता है। पता नहीं वो कितनी जल्दी जल्दी खाना बनाते हैं, यही सारी चीजें होती है। और ना ही वो उतनी साफ सफाई से काम कर सकते हैं। जिस तरीके से हम अगर सब्जियों को कट करते हैं ना, तो उन सब्जियों को हम बार बार अच्छे पानी से धुलते, एक दो पानी से तो हम लोग धुलते ही धुलते। अगर कुक आएगा तो क्या पता वो बिना धुले ही सारा सब कुछ बना दे, दाल चावल जो भी है, क्या पता एक ही बार पानी से धुल दे, दो बार साफ नहीं करे। तो यही होता है, अपने हाथ से किया गया काम और कुक के द्वारा किए गया काम में बहुत ही अंतर होता है। वो तो हमारी एक मजबूरी होती है, जब हमें कुक या साफ सफाई के लिए कुछ लगाना पड़ता है, क्योंकि जब हमारे शरीर से काम नहीं होता है ना, तभी हमें सारी चीजें करते हैं। नहीं तो अगर आंटी जी जो हैं, जो नेहा की माँ है, वो अगर अपने बच्चों को सुबह सुबह चाय बनाकर उनके रूम पर देने जाती हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें ये चीज तो आंटी जी की साफ साफ मतलब गलत लगी है। और जो नेहा के भाई हैं, उन्होंने भी, अगर किसी ने कल इनका हमने लाइव देखा था ना, उसमें किसी ने कमेंट किया था लिपस्टिक मॉम, तो उन्होंने ये बोला था लिपस्टिक आप सही से बात कीजिए, लिपस्टिक मॉम मत बोलिए। जो भी चीजें सचिन और नेहा के बीच में हुई है वो बात एक अपनी जगह है, बट जहाँ पर जो चीज गलत है उस चीज को गलत ही बोला जाएगा, उस चीज को सही नहीं बोला जाएगा, चाहे आप लोग कितनी भी कोशिश कर लो। इसमें ये नहीं है कि मतलब राज फैमिली के बारे में अगर वीडियो बना रहे हैं तो उनकी साइड लो, जो गलत दिखेगा उसके बारे में बोला जाएगा और जो सही होगा तो उसके बारे में बोला जाएगा। और जो भी है, आपके देखिए वो फैमिली आपके श्रृंगार पर कोई भी नजर नहीं लगा रही है। आप लिपस्टिक लगाती है या अच्छे तरीके से आप, होता है ना, हर कोई अपने आप को अलग तरीके से मेंटेन रखता है। किसी को सजने संवरने का बहुत ज्यादा शौक होता है, ये शौक होता है तभी हम सजते संवरते हैं। और किसी को होता है कि वो दिन भर हो तो बाल ही अपनी छोटी ना करे, कंघी ना करे। हर किसी का अपना अपना शौक होता है, हर किसी का अपना अपना देखने का नजरिया होता है और हम किसी के शौक को मना नहीं कर
सकते अगर अप्सरा मोम को तैयार होने का शौक है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रंजना और मनीषा को तैयार होने का उतना शौक नहीं है जितना अप्सरा मोम को है। यहाँ पर उनकी बेटी पूजा को भी उतना शौक नहीं है तैयार होने का जितना शौक अप्सरा मोम को। अप्सरा मोम अपने आप को फिट रखती है, एक्टिव रखती है, वो इतना जल्दी जाग भी जाती है ना कि मतलब जो टाइम हमारे सोने का होता है ना उस टाइम पर वो बहुत सारे काम भी निपटा लेती। यही होता है कि बच्चे और बहू और सास में अंतर होता है। जो पहले जो हमारी सास लोग होती थी वो जल्दी 4-4 बजे उठकर अपना सारा काम 8 या 9 बजे तक निपटा लेती थी, बट जो आजकल के बच्चे होते हैं तो उनको 9-9, 10-10 बजे तक सोना होता है, जिस वजह से हमारे जो काम होते हैं ना वो काम लेट होंगे, फिर हम अपने आप में कहाँ टाइम दे पाएंगे। लेकिन अप्सरा मोम की एक चीज अच्छी है कि वो सुबह उठते ही नहा धोकर मतलब फिट रखती है अपने आप को, तैयार होती है, लिपस्टिक और श्रृंगार सब कुछ मेकअप करती है। ये चीज तो अच्छी है, बट आप अगर अपने आप को फिट रखती है तो ये आपका शौक है, अगर आप अपने आप को एक्टिव रखती है तो ये आपका अंदर का शौक है। इसमें मतलब नेहा की माँ को बोलने का कोई भी वो नहीं है कि मतलब नेहा की माँ इस तरीके से रहती है, नेहा की माँ उस तरीके से रहती है, नौकरानी सी बनी होती है। इससे अच्छी तो हमारे घर की जो हेल्पर आते हैं वो भी लगते हैं। तो भैया हर किसी का अपना अपना देखने का नज़रिया होता है, हर किसी के पास टेंशन होती है, हर किसी के पास हर चीज़ होती है। अगर सामने से कोई इंसान खुश दिख रहा है ना तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो अंदर से भी खुश है। हमें कभी कभी जो अपनी हंसी होती है वो दूसरे लोगों के सामने दिखानी ही होती है, क्योंकि देखिए जब तक हम अगर रोते रहेंगे हमेशा उसी चीज़ के बारे में तो लोग क्या बोलेंगे, उसका फ़ायदा भी उठाते हैं। कुछ लोग हमारे अच्छे लोग होते हैं, कुछ हमारे मतलब हमसे जलने वाले लोग होते हैं। इसलिए हर हाल में हमें खुश रहना होता है, चाहे हमारी तबीयत ठीक हो या हमारे अंदर कोई टेंशन हो या ना हो। अगर आज आशीष जी के बर्थडे में अगर उनका भाई अभय रो रहा था तो इसमें उनको सबको लगता है जिसके पास से जो चीज़ चली जाती है ना उसका दर्द वो ही जानता है। अगर वो रो रहे थे तो ये उनके अंदर का दर्द था, उन्होंने बहुत कुछ खोया है। मानते हैं कि सोशल मीडिया पर आने के बाद नेहा से बहुत बड़ी गलती हुई है और बहुत कुछ मतलब इन्होंने और मतलब सचिन ने भी बहुत कांड किए। ऐसा नहीं है कि सचिन की गलती नहीं है, दोनों पक्षों की गलती है। बट इसमें अगर किसी की हम फैमिली के बारे में बोलते हैं या फिर किसी के काम को लेकर या किसी के श्रृंगार को लेकर तो ये गलत बात है। इसमें मतलब अपना खुद का ही पता चलता है कि हमारे अंदर किस तरीके के मैनर्स है, हमारे अंदर क्या है क्या नहीं है काबिलियत। तो ये आंटी जी की बातें सबको खराब लगी है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और देखिए फिर अप्सरा मोम का अपना सब कुछ संपन्न है, इनके दोनों बेटे बहू है बेटी ये अपना खुद का ही अपना इतना कुछ कर लेती है, अर्निंग और अंकल जी भी करते हैं। अब यहाँ पर नेहा की फैमिली में इतना कोई भी अर्न करने वाला नहीं, इनकी माँ भी अर्न नहीं करती, शायद पापा भी कुछ नहीं करते हैं। जो भी चलता है तो थोड़ा बहुत भाई भाभी और नेहा के उससे ही सारा कुछ चलता है। तो देखिए सबका अपना अपना खर्चा होता है, उसी अकॉर्डिंग हम मैड रखते हैं, उसी अकॉर्डिंग हम अपना हेल्पर रखते हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम हेल्पर रखते हैं, क्योंकि देखिए दिन भर हर कोई परेशान हो जाता है, फिर एक बच्चे के साथ 2 बच्चे के साथ सबके घर में काम होते हैं और फिर इतना सारा काम होता है कि हमें हर चीज़ मेंटेन करके रखना होता है। अगर हम जल्दी उठकर काम नहीं करते हैं ना तो हमारा पूरा जो दिन होता है ना वो बर्बाद सा हो जाता है और हमें समझ में नहीं आता है कि आखिर हम क्या कर रहे हैं। तो अप्सरा मोम इस बार आप गलत हैं। अगर उनका भाई आशीष जी की याद में रो रहा है तो सच में उनको उनकी कमी खलती है। जो भी नेहा ने मतलब आशीष जी के बाद जाने के बाद किया वो उसकी खुद की कमी है अंदर की। आखिर इंसान ऐसे कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सचिन भी कोई दूध के धुले नहीं है। सचिन ने जो जो कांड किए उसमें मनीषा कितना रोई है और फिर मनीषा अपने हस्बैंड को खुद ही अपने बस में नहीं रख पाई। आप लोग देख सकते हो कि जो प्रिंस और रंजना है ना तो सच में इन दोनों का प्यार लगता है कि हाँ असली प्यार इन दोनों का, एक दूसरे के पीछे दोनों लोग घूमते रहते हैं। दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से रहते हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों अच्छे तरीके से नहीं रहते हो। और आपसी जो तालमेल होता है ना वो बहुत ही अच्छा है। प्रिंस और रंजना को देखकर बहुत खुशी होती है कि जिस तरीके से सचिन और मनीषा अपने जीवन को यापन करते हैं, अपनी लाइफ को मतलब ऐसा इस तरीके से स्पॉयल किए, इस तरीके से लाइफ को जीना
क्या अच्छा है? क्या आपके रिलेटिव्स नहीं देखते क्या? आपके मतलब रिलेटिव्स हैं, आपके पड़ोसी हैं, मतलब सब लोग आपके वीडियो देखते हैं। और जिस दिन से मनीषा घर में आई है ना, उस दिन से ही मनीषा को मतलब पूरा फैमिली मनीषा की वजह से बड़ा है। अगर मनीषा ने एक वीडियो में बोल दिया कि अब मैं भी स्मार्ट बनना चाहती हूँ, मैं भी मतलब अच्छे से रहना चाहती हूँ, मैं भी इंग्लिश पढ़ना चाहती हूँ, तो सचिन ने क्या बोला था? सचिन ने बोला था कि तुम्हें लोग इसी रूप में ही पसंद करते। तो क्या फिर मनीषा अपना अर्न नहीं करती है क्या? पूरा मतलब कितना अर्न करती है आप लोग समझ सकते हो। आप लोग आज अगर कुछ बने हो ना, तो वो सिर्फ मनीषा की वजह से ही बने हैं। मनीषा ऐसी लक्ष्मी बनकर आई है आपके घर में कि आपके घर में बरकत ही बरकत हो रही है। और हर चीज मतलब कोई भी चीज की आपके घर में कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ एक बच्चे की है, और भगवान की कृपा से वो बच्चा भी आपके घर में जल्दी से हो जाएगा। अब देखिए प्रिंस और रंजना का भी बेबी आने वाला है, तो आपके घर में एक खुशियाँ तो आई है। आप पूरी तरीके से संपन्न हो। सिर्फ जो भी चीज़ें हैं तो मनीषा और सचिन का एक दूसरे के लिए मतलब बिल्कुल भी मेल जोल नहीं है कि मतलब ये लोग अच्छे से रहें और एक दूसरे की केयर करें, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है ना, अगर इस रिश्ते में विश्वास नहीं है ना, विश्वास और प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और सचिन को देखकर लगता है कि सचिन तो दिमाग से थोड़ा बिल्कुल साइको है। इनको कुछ पता ही नहीं होता है कि आखिर ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। किसके कुछ बोलने से पहले ये फैमिली सोचती नहीं है, बस इनको वीडियो बनाना है हर चीज। आप मतलब हर किसी का लाइव देखती हो तो उसमें आपको अच्छे से गौर करना चाहिए कि आपके बारे में क्या गलत बोला गया, आखिर सामने वाले इंसान ने आपको क्या गलत बोला है। इसमें जो लोग गलत हैं तो उसके लिए बोला जाएगा, आखिर मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इस बार अप्सरा मोम की गलती है। अप्सरा मोम को काम को लेकर ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। सामने वाला इंसान अपने आप को कैसे मेंटेन रखता है या फिर कैसे अपने डेली के काम करते हैं ना, वो उस पर डिपेंड करता है। इस पर हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए। जो भी अगर उनकी बहू काम नहीं करती है, अगर आंटी जी वहाँ पर काम कर रही है तो इसमें कुछ नहीं है। वो अपने बच्चों, देखिए उनकी खुद की बेटी अपने घर में रहती है तो देखिए थोड़ा सा तो बहू के साथ झुकना ही पड़ता है। जब ऐसी कंडीशन होती है ना तो हर माँ ऐसा ही करती है, उसको आगे से आगे काम करना होता है, तभी घर में इज्जत मिलती है और फिर तभी सम्मान मिलता है। अगर हम दोनों रिश्तों को बनाकर चलते हैं ना तो वो रिश्ते आगे तक बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।